ओम कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल हरिओम एस्ट्रोलॉजर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाऊंगा पुरुषोत्तम मास महात्म का 29वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। पुण्यशील सुशील बोले, हे विभो, गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य मिला है। करदया बोला, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य हैं, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गोलोक को प्राप्त हुआ? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृष्ण हैं, पृथ्वी पर धूलि के कण हैं, आकाश में जितनी ताराएं हैं, उतने मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर तथा मनोहर शरीर को कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे करदया, इस प्रकार वाणी को श्रवण कर कर हरि के दूतों ने कहा। हरि के दूत बोले, अहो आश्चर्य है, हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना? हे प्रभो, सब में उत्तम भगवान विष्णु का प्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप तुमने किया है। हे महाराज, वन में बानर शरीर से अज्ञान में वह तप हुआ है। मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ और तुमने बंदरपने में चंचलता वश वृक्ष के फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतकरण में विशेष दुख होने पर भी पानी भी नहीं पान किया। इस तरह पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुम तीव्र तप हो गया। हे अनग, फलों के फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीतवायु धाम को सहने वाले और श्रेष्ठ तीर्थ में सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार तुमने रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया, सो यह सब फल उसका है। तुमने इस समय अनुभव किया है, जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल मिला है, तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म को जानकर श्रद्धा से भक्ति पूर्वक कर्म करे तो उसका कहना क्या है? तुमने अपना जो अर्थ साधन किया है वैसा करने से कौन सामर्थ है? पुरुषोत्तम भगवान को कोई वस्तु प्रिय को देने वाली नहीं है। इस भारत खंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर तो जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास के कारण से मनुष्य पाप पुंज से छूट जाता है, वहां तुमने महीनों उपवास किया। इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा? इस मास के समान वे प्राणी धन्य हैं, कृत्य हैं। वे सदा भगवान पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र, उनका जन्म सफल है। जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जब से व्यतीत हुआ। श्री पुरुषोत्तम मास में दान, पितृकार्य, अनेक प्रकार के तप, ये सब अन्य मास की उपेक्षा कोटि गुण अधिक फल देने वाले हैं। जो पुरुषोत्तम मास में आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी शठ धर्मध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अदृष्ट को सुनकर चकित होता हुआ करदया प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। तीर्थ में देवताओं को नमस्कार कर कर वाद कालांजर पर्वत पर को नमस्कार किया और वन के देवताओं को तथा गुल्फ लताओं वृक्षों को नमस्कार किया। वाद विनय से युक्त हो विमान प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीतांबर को धारण कर कर वह करदया विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण दिशाओं को देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुत और किन्नर आदि से बारंबार बाजा बजाने वाले इंद्र आदि देवताओं से प्रसन्न होकर मंद पुष्ट वृष्टि को करते हैं उनका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोप गोपियों से
गौओं से सेवित, रासमंडल से शोभित, गोलोक को गया जरा मृत्यु रहित। जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक भागी नहीं होता, उस लोक में यह चित्रशर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। व्याज से पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर छोड़कर जो दो भुजा वाली मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम की प्रशंसा अपने अपने स्थान को गए। और नारद मुनि बोले, हे तपोधन, अपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए, बोलने में श्रेष्ठ गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातःकाल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त कर बाद मध्याह्न में होने वाले संध्या को करने वाले तर्पण करें। देव, मनुष्य, पशु, पंछी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं वे सब मेरे लिए दिए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ को करें, उसके बाद भूत बलि करें और काग कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवे। इस प्रकार कहकर समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि देवे। फिर विधि पूर्वक आचमन कर कर प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गो दुहने के समय द्वार पर अवलोकन करें। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार कर कर उस अतिथि का देवता के समान पूजन करें और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करें। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकालकर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा दे। सन्यासी और ब्रह्मचारी से ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाले चंद्रायण व्रत करें। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षांत देवे तो बाद में भिक्षान्न मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा जाता है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार कर कर भिक्षा देता है उसको गोदान के समान पुण्य होता है। इस प्रकार यमराज भगवान ने कहा। फिर मौन होकर पूर्व मुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रसन्नता करते हुए भोजन करें। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करें। स्वयं आसन पर बैठकर स्वस्ति चित मन प्रसन्न होकर जो मनुष्य अकेला ही है अपने काशे के पात्र में भोजन करता है तो उसकी आयु, प्रज्ञा, यश और बल ये चार बढ़ते हैं। दिन में सत्यम वर्तेनम परिविश्यामि, रात्रि में ऋतंबा सत्येन परिश्यामि। इस मंत्र से हाथ में जल लेकर निश्चय कर कर घृत व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करें। भोजन से सब कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहें, भूत पतयः नामः प्रथमम कहकर भूत भुवन पतय नाम इसे भूतानम पतयः कहकर धर्मराज की बलि देवे। फिर चित्रगुप्त को देकर भूतों को देने वाले के लिए यह कहें कि जिस किसी भी स्थान पर भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथा सुख अक्षय अन्न हवे प्राणाय अपानाय व्यानाय उदानाय तथा समानाय कहें। प्रणव प्रथम उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद जोड़कर घृत के साथ 5 ग्रास जीवा से प्रथम निगल जाएं, दांतों से नए दबाएं। फिर तन्मया होकर प्रथम मधुर भोजन करें। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कड़ुआ तीखा भोजन के अंत में खाएं। प्रथम पुरुष द्रव पदार्थ भोजन करें, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करें, अंत में पुनः पतला पदार्थ भोजन करें तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होता। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा गया है, वानप्रस्थी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा है, गृहस्थी को 32 ग्रास भोजन कहा है और ब्रह्मचारी को अभितमित ग्रास भोजन के लिए कहा है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य भोजन आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुक्र और वासी पदार्थों को विद्वान ने खाने के अयोग्य बताया है। घृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु शेषन भोजन करें। भोजन के बाद उस शेष को अंगुलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करें।
उसका आधा जल पी जाएं और अंगुलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी को देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जल इस मंत्र को पढ़ता हुआ सींचन करें। ऐसा न करने से ब्राह्मण शाप का भागी होता है, फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। रोरवे पुनयानम प्रधव विद्वान निवासनाम अर्धन मुक्तम च दंतमयो उपहतिष्ठत। रौरव नरक में पाप के गड्ढे में वाद्य अर्बुद वर्ष तथा वास करने वाला तथा इच्छा करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय होता हुआ प्राप्त हो। मंत्र पढ़कर जल के सींचन से दांतों को शुद्ध करें। आचमन कर गीले हाथ में पात्र को हटा कर उस भोजन को स्थान पर से उठाकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध करें। 16 कुल्ला कर कर शुद्ध हो सुख से बैठकर इन 2 मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करे। अगस्थ्यम कुंभकर्णम च शनियम च बंडवानलम आहार परिकरार्थम च स्वर्णम च पंचमम अतापि मारितो येन तापको निपाततः समुद्रो शोषितम येन मेरु अगस्त्य प्रसादतु। अर्थात अगस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, महावंडवानल, पंचम भीष्म को आहार के परिपारक के लिए स्मरण करें। जिसने अतापी को मारा और वातापी को भी मारा डाला, समुद्र का शोषण किया, वह अगस्त मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करें। फिर आचमन कर कर तांबूल भक्षण करें। भोजन कर कर बैठ कर पर ब्रह्मा श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करें। बुद्धिमान अध्यात्म विद्या का श्रवण करें। सर्वथा जीविका से हीन मनुष्य भी एक मूर्त स्वास्थ्य मन को श्रवण करें। जो श्रवण कर कर धर्म को जानता है, श्रवण का पाप का त्याग करता है, श्रवण के बाद मोह से निवृत्ति होता है, श्रवण कर कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है, नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण से रहित होकर भी नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथा सुख व्यवहार आदि करे और सर्वथा सिद्धि को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन से ध्यान करें। सूर्य नारायण के अस्त चल जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा गृह में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर कर संध्या काल की उपासना करें। हे द्विजो, अधम प्रमाद से सायं संध्या करता है वह गो बद का पापी भागी होता है। मरने के बाद रौरव नरक को जाता है। कभी समय से न करने पर संकट से मार्ग में हो। द्विज आदि रात में पहले संध्या काल को करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा से प्रातः काल, मध्याह्न और संध्या काल की उपासना करता है, उसका तेज घृत छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। संध्या काल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर कर आपोहिष्टो इस मंत्र से मार्जन करें और संध्या काल में अग्निश्चमा इस मंत्र से आचमन करें और प्रातः काल सूर्यश्चमा इस मंत्र से आचमन करें। पश्चिम मुख बैठकर मौन तथा समाहित मन होकर प्राणायाम और विकृति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला को लेकर तारा के उदय होने पर जप करें। वर्ण संबंधी ऋचाओं से सूर्य नारायण की उपास्थान कर प्रदक्षिणा करता हुआ दिशाओं को तथा पृथक पृथक दिशाओं के स्वामियों को नमस्कार करें। सायं संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर वृत्त वर्गों तथा अल्प भोजन करें। बाद कुछ समय तक बैठकर संध्या काल और प्रातः काल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी विश्वदेव और बलि क्रम सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता तो पातकी होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थ स्वामी हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल शैया पर जाए अपने गृह के में पूर्व की ओर सिर कर कर शयन करें। ससुर गृह में दक्षिण की ओर सिर कर कर शयन करें। परदेश में पश्चिम दिशा की ओर सिर कर कर शयन करें, परंतु उत्तर की ओर सिर कर कर कभी शयन नहीं करें। रात्रि सूक्त का जप करें। सुखदायी देवताओं का स्मरण करता हुआ अविनाशी भगवान विष्णु को नमस्कार कर कर
स्वस्थचित होकर अर्धरात्रि में शयन करें। अगस्त्य, माधव, महाबली, मुचकुंद, कपिल, अस्तिक मुनि ये 5 सुखशायी कहे जाते हैं। मंगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गरुड़ मंत्रों से रक्षा कर कर शयन करें। ऋतुकाल में स्त्री के पास जाएं और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करें। व्रति रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाएं। प्रदोष और प्रदोष के पहले प्रहर में वेदाभ्यास कर कर समय व्यतीत करें। फिर 2 प्रहर शयन करने वाला ब्रह्मतुल्य होने के योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय को कहा जाता है। गृह स्वामी आश्रमी भली भांति इसको करें और वही गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्यम वचन, समस्त प्राणी पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थ आश्रम का धर्म कहा जाता है। पर स्त्री से भोग नहीं करना चाहिए। अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करे। बिना दी हुई वस्तु नहीं लेने। शहद मांस को ना खाना चाहिए। ये 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला, सुख देने वाला, शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों से कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थाश्रम का लक्षण है। मुने, इसको इस लोक के हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ मैंने अपनी तरह कहा। इस प्रकार जो भगवान का कथा का श्रवण करता है, भगवान के रसपान करता है, उसको दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा प्राप्ति होती है। मित्रों, इस कथा को इष्ट मित्रों से शेयर करें और उत्तम पुण्य की प्राप्ति करें।